हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो है हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग न्यूरॉन्स का पूरा देख चुके, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन देख चुके। अब हम लोग नर्वस सिस्टम में आते तो जब भी जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने चालू किया था तो डायग्राम से चालू किया था। पहले पिक्चर क्लियर होना चाहिए दिमाग में, एक्चुअली में हम किसकी बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी मैं डायग्राम से ही चालू कर रहा हूँ नर्वस सिस्टम में। तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम कैसे डिवाइड होता है, दो तरीके से, पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अरे बात समझ आ गई, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल को सोमैटिक, ऑटोनोमिक है ना, और उसके बाद फर्दर डिवीजन पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक वो सब में होगा। पर अभी हमको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, अभी हम डायग्राम देख रहे हैं ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितने में डिवाइड होता है, दो चीज में, स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में। ठीक है, अब ब्रेन में डिवाइड होता है तो ब्रेन तीन पार्ट में डिवाइड होता है। फोर ब्रेन मतलब आगे वाला पार्ट, मिड ब्रेन मतलब मिडिल वाला पार्ट, एंड हैंड ब्रेन मतलब पीछे वाला पार्ट। फोर ब्रेन में तीन चीज होती है, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड डाइंसिफिलॉन। ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब जो सूंघने में हमारी मदद करता है, सेरिब्रम मतलब हमारा जो मेन जो बल्कियर पार्ट है, जो सबसे मेजर पार्ट है ब्रेन का, एंड डाइंसिफिलॉन। डाइंसिफिलॉन फोर ब्रेन का पार्ट है जिसमें तीन चीज आती है, थैलेमस, एपिथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हो गया। मिड ब्रेन की बात करते हैं। मिड ब्रेन में दो चीज होती है, कोरपोरा क्वाड्रिगेमा एंड क्रस सेरिब्राई। अरे ठीक है, अब हैंड ब्रेन जो आता है, हैंड ब्रेन में होता है पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। हमको ये कहानी क्लियर हो गई। अगर ये क्लियर हो गई तो हम इस डायग्राम को देखने जाते हैं। सबसे पहले हम ब्रेन का वो पार्ट उठाते हैं, फोर ब्रेन, आगे वाला पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट फोर ब्रेन। बात समझ गए। अब फोर ब्रेन उठाते हैं, सबसे पहले इसको एक कवरिंग ढकी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रेनियम, है ना, क्रेनियम बोलते हैं, हड्डी की बनी हुई, जिसको हम स्कल भी बोलते हैं, जो हमारा खोपड़ी, जो खोपड़ी होती है ना वो। ठीक है, उसके बाद ब्रेन को तीन लेयर से कवरिंग होती है, प्रोटेक्शन होता है तीन लेयर से। वो प्रोटेक्टिव लेयर तीन होती है, मेनिंजिस जिसको बोलते हैं, हम अभी आगे पूरा पढ़ेंगे मेनिंजिस को, मेनिंजिस बोलते हैं। इसमें पाया मैटर है ना, ड्यूरा, एरेकेनॉइड मैटर, तीन कलर वो होती हैं, मेनिंजिस होती हैं, वो हम देखेंगे। वो तो हम देखेंगे कि तीन लेयर से वो प्रोटेक्ट रहता है। उसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है, क्रेनियम बॉक्स के अंदर, या ये जो स्कल के अंदर है ना, क्रेनियल कैविटी के अंदर। अब इसमें ये जो ब्रेन प्रेजेंट होता है, अब इसमें सबसे बड़ा पार्ट फोर ब्रेन का जो पहला पार्ट है, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब होता है, जो कि यहाँ पर डायग्राम में मेंशन नहीं है। ये एक्चुअली में यहाँ पर हमारी जो नाक है ना, सूंघने के काम आता है, तो यही ऊपर तरफ होते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऐसे होते हैं, उसमें ऐसे ऐसे करके नर्व टर्मिनल्स बने होते हैं, जो हम सूंघते हैं तो परसेप्शन जाता है हमारे कि क्या कैसी स्मेल है ना। तो ये ऑल्फैक्टरी लोब हो गया। सेरिब्रम, उसके बाद अगला पार्ट आता है, ये सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट आता है हमारा ब्रेन का। अरे दिख रहा है, ये सेरिब्रम है, ठीक है ना। ये ब्लैक कलर से अलग से डॉट डॉट बनाए ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए पार्ट, ये ग्रीन कलर से ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए, अलग अलग दिखे उसके लिए। तो ये सबसे बड़ा जो पार्ट है, ये सेमी फ्लूइड नेचर का होता है, मतलब ऐसा नहीं कि सॉलिड हो या बिल्कुल लिक्विड हो, सेमी फ्लूइड नेचर का, जेल लाइक का स्ट्रक्चर होता है। ये आपका सेरिब्रम हो गया। ठीक है, सेरिब्रम हो गया। ये सेरिब्रम जो है सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे पूरे ब्रेन का, और फोर ब्रेन का पार्ट है ये। इसके बाद हमने बोला डाइंसिफिलॉन। डाइंसिफिलॉन क्या होता है, डाइंसिफिलॉन यहाँ पर है। डाइंसिफिलॉन में ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस हमको मालूम है, यहाँ से जो है सप्लाई जाएगी, यहाँ पर जाएगी, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड में सप्लाई करता है। यहाँ से कुछ जो है हॉर्मोन्स निकलते हैं पिट्यूटरी से, हाइपोथैलेमस की मदद से, या कुछ हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होकर यहाँ पर आते हैं, यहाँ से सिक्रीट होते हैं। हमको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, लेकिन अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन में हमको पता है डाइंसिफिलॉन होता है। डाइंसिफिलॉन में क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, और यहीं पर एपिथैलेमस होता है ना, एपिथैलेमस होता है, और यहीं पर क्या हो जाता है, आपका थैलेमस हो जाता है। ठीक है, बात समझ गए इधरी। चलो अब हम अगला जाते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन ये एरिया होता है। मिड ब्रेन में क्या होता है, दो चीज होती है, कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमा एंड क्रस सेरिब्राई। अरे बात समझ गए, ठीक है। अब आ जाता है आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या होता है, हाइंड ब्रेन जो होता है हमारा, ये शुरू का वाला पहला जो फोर ब्रेन हो गया, आगे का पार्ट, ये बीच का पार्ट हो गया हमारा, बीच का, समझ गए। अब ये जो है नीचे तरफ जो आता है, ये हमारा हाइंड ब्रेन हो गया। हाइंड ब्रेन में क्या होता है हमारा, पहला होता है पॉन्स होता है, उसके नीचे होता है मेडुला, और ये सेरिबेलम, ये जो पीछे का सेरिबेलम है,
ये सेरिबेलम, ठीक है। ये तीन जो पार्ट हैं ये हमारे हाइंड ब्रेन के हो गए। तो इस तरीके से हमने जो है डायग्राम समझ लिया। अब ब्रेन जो है हमारा दो हेमिस्फीयर में, ये दिख रहा है ऐसे में, दो हेमिस्फीयर में बना होता है। ऐसे देखें तो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। और ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये गायरस और सल्काई दो चीज होती है। हम पूरा देखेंगे डिटेल में। जहाँ शैलो पड़ता है वो अलग चीज होती है, जहाँ पे ऊपर ऊपर जो होता है गायरस और सल्काई होती है, वो हम देखेंगे। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि दो चीज में डिवाइड होता है ब्रेन, मतलब दो हेमिस्फीयर में। दोनों को जो जोड़ती है, जो बीच में जोड़ती है जो चीज, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये आज डायग्रामेटिक पार्ट करेंगे पूरा। तो ये पूरा जो हमारा ब्रेन का एक डायग्राम हमने देखा। अब हम आगे और डायग्राम देख लेते हैं। तो ये जगह पे एक डायग्राम और बनाने वाला था, फिर लगा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ब्रेन के इतने ही अभी डायग्राम देखते हैं, उसका थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड का देखेंगे और आज के वीडियो को एंड करेंगे। तो इतना मतलब डिटेलिंग में आपको पिक्चर क्लियर हो गई डायग्राम्स की। इसके बाद हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से वो क्लियर होती जाएगी। तो अगर मैं ब्रेन को ऐसे देखता हूं पीछे तरफ से, ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसका जो उठा उठा पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं गायरस। अंदर जो शैलो जो डिप्रेशन हो जाता है उसको बोलते हैं सल्कस, ठीक है। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, बाहरी एरिया सेरिब्रम का। अब अगर ये देखो, ये जैसे सेरिबेलम है, किनारे पे ऐसे सेरिबेलम छोटा सा इधर है ना, हम पीछे तरफ से देख रहे हैं। तो अगर मैं इसको काट देता हूं, कैसा, ऐसा काट दिया मैंने यहां से, अब मैं देखूं तो कैसा दिखेगा? तो दो हेमिस्फीयर को जोड़े हुए ये कॉर्पस कैलोसम, ये फाइबर है जो दो हेमिस्फीयर को जोड़े हुए हैं। बीच में ये जो बीच में जो है, जो अंदर ज्यादा शैलो वाला या डिप्रेस वाला एरिया है उसको लॉन्गिट्यूडनल फिशर बोलते हैं। कॉर्पस कैलोसम हमारे यहाँ हो गए। ये जो स्पेसेस होते हैं वेंट्रिकल्स, है ना, तो ये वेंट्रिकल्स होते हैं, फ्लूइड फिल होता है इसमें, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पूरे में ही होता है, लेकिन ये स्पेसेस होते हैं। इसके बाद यहाँ बेसल गैंग्लिया प्रेजेंट है और यहाँ हाइपोथैलेमस। बाकी फिर वही आ गया, सेरिबेलम होगा, फिर वो पूरा स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स मेडुला, वो सब, है ना। तो इस तरीके से ये विजन हमने देख लिया, समझ गए हम ऐसे में कैसे दिखता होगा, कोई दिक्कत? अब हम सिर्फ सेरिब्रम की बात करता हूँ। मैं अगर ऐसा खड़ा हो जाता हूँ ऐसा, तो मैं ये ब्रेन को देख पा रहा हूँ ऊपर से। वो तो अपन ने वो अंदर से काट के देखा था, लेकिन अभी मैं ऊपर से देख पा रहा हूँ। जब मैं ऊपर से देख पा रहा हूँ, सेरिब्रम पर से देख रहा हूँ, तो सेरिब्रम होता है। तो सेरिब्रम के भी कुछ पार्ट होते हैं, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब, ठीक है। ऑसिपिटल लोब जो होता है, चलो ये जगह मिली है तो इसका यूज करते हैं। फ्रंटल लोब जो होता है, सबसे पहले बोलते हैं फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब क्या होता है ना, ये सारे ही जो दिमाग, तेज बुद्धि वाला जो बच्चा वैसा होता है, उस टाइप की चीजों में ये हर इंसान के काम आती है। मतलब रीजनिंग हो गया, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग हो गया, पूरा अपन वहां तो देखेंगे ही, लिख रहा हूं मैं जल्दी ऐसे ही। और मूवमेंट हो गया, है ना। और इसी तरीके के जो भी एबिलिटी टू मेकिंग डिसीजंस और परफेक्शन और जो चलने में जो सिमेट्री होती है, वो सब चीज फ्रंटल लोब में उससे डिसाइड होती है कि मतलब कितना डेवलप उसका फ्रंटल लोब है, उस तरीके से वो काम करेगा, काम करने की चीजें, है ना। ऑसिपिटल लोब जो है वो विजन को कंट्रोल करता है। क्या? ऑसिपिटल लोब जो है वो क्या करता है? विजन को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब बचता है आपके पास टेम्पोरल लोब और पेराइटल लोब, ठीक है। तो पेराइटल लोब क्या करता है? ये जो भी टच सेंसेशन वाली चीजें होती हैं, है ना, ये वो उसको कंट्रोल करता है। तो टेम्पोरल लोब क्या करता है? टेम्पोरल लोब से क्या डिसाइड होता है? टेम्पोरल लोब से डिसाइड होता है हमारा स्मेल, विजन, नहीं विजन तो उससे हो गया, हियरिंग, स्मेल और हियरिंग, है ना, सुनना, और इमोशंस। ये जो है टेम्पोरल लोब से
कई जगह इमोशन फ्रंटल लोब में, क्योंकि ब्रेन है कहीं ना कहीं पार्ट मिक्स हो जाता है, तो इमोशंस को उधर पे भी लिखते, पर इमोशन टेम्पोरल लोब का जो मेन पार्ट है वहां से कंट्रोल होता है। ठीक है, इस तरीके से 4 लोब होते हैं सेरिब्रम के। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं वो तो हमने देखे ना, सेरिब्रम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने ब्रेन के डायग्राम समझा दिए। अब स्पाइनल कॉर्ड का समझाता हूं। सोच रहा था एक डायग्राम और कंफ्यूजन हो जाएगा, उसको थ्योरी में ही देख लेंगे। तो अभी स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम हम देखते हैं। अब ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड हमारी यहां से जाती है, मेडुला ओब्लोंगेटा से निकलती हुई ये फोरामेन मैग्नम को पास करती हुई ये आगे बढ़ती है। और ये जो है आपका T1 T2 जो है आपका, नहीं सॉरी लंबर, हाँ लंबर 1 लंबर 2, या कंफ्यूजन है देख लेंगे। नंबर 2 जो है वर्टिब्रा, वहां तक जाके ये टर्मिनेट होती है। यहाँ पे ये टर्मिनेट होती है, यहाँ तक जाके जब ये टर्मिनेट होती है, तो जब ये टर्मिनेट होती है तो सब जो उसका टर्मिनेटिंग पार्ट है उसको हम कॉन्स मेडुलैरिस बोलते हैं। अब उसमें से जो कुछ नर्व्स निकलती हैं, जिस कारण से ये घोड़े की पूंछ जैसा दिख रहा है, तो इस जगह को हम बोलते हैं कॉर्डा इक्विना। अब इसी में से एक पाया मैटर का थ्रेड निकलता है, पाया मैटर ड्यूरामेटर हम देखेंगे, तो उसका थ्रेड निकलता है, तो फाइलम टर्मिनेल उस थ्रेड को हम बोलते हैं। अब ये अगर हम देख रहे हैं, काट के देख रहे हैं, तो ये जो है ये स्पाइनल कॉर्ड, बीच में से सेंट्रल केनाल गई है और बाकी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, और ये जो है ऐसे करके आपके ऐसे 2 हॉर्न होंगे, डोर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, ये पीछे वाला एरिया डोर्सल, आगे वाला वेंट्रल, और दोनों मिलके जो है आपकी स्पाइनल नर्व्स बनी है। ठीक है, इस तरीके से पूरी आपकी स्पाइनल डायग्राम अच्छे से बना देता हूं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से दोनों ही साइड ऐसे निकली होंगी, ये स्पाइनल नर्व्स है ना। तो इस तरीके से हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब हम इसको काट के देखते हैं, तब हम इसको डिटेलिंग में जाते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऐसा डिप्रेशन भी होता है, क्या होता है, ऐसा डिप्रेशन भी होता है। ये जो डिप्रेशन होता है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। ठीक है, अब ये जो हॉर्न होते हैं, इसको डोर्सल हॉर्न पीछे वाले को, इसको वेंट्रल हॉर्न, इसमें से क्या निकलता है हमारा, इसमें से निकलती है हमारी नर्व्स, है ना। तो ये जो रूट होता है, पीछे वाला जो रूट होता है वो सेंसरी रूट होता है, मतलब टच सेंसेशन, जो भी परसेप्शन है वो स्पाइनल नर्व तक जाता है। ये कौन सा होता है, ये होता है मोटर रूट। मतलब यहाँ आने के बाद जब वो उसने डिसाइड कर लिया स्पाइनल कॉर्ड ने कि अब क्या रिएक्शन देना, तो मोटर रूट के थ्रू सिग्नल जाता है, मोटर नर्व, वेंट्रल रूट। ठीक है, ये एंटीरियर मीडियन सल्कस हो गया, ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, मतलब डिप्रेशन जो है। अब इसके बाद जो सेंट्रल कैनाल हमने बताया ही था, सेंट्रल कैनाल है ना, इस तरीके से जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का वर्टिकल सेक्शन में हमने देख लिया। इस तरीके से हमने स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम देख लिया, ब्रेन का डायग्राम देख लिया, और भी कुछ डायग्राम है वो हम पूरे वीडियो में जो थ्योरी में डिस्कस करते चलेंगे। इससे लेकिन आपकी कहानी क्लियर हो गई, हम क्या बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आई होप आज आप लोगों को आज के वीडियो में मजा आया होगा, और प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।